संत दरस जिमी पातक टरई। संतों के दर्शन से पाप ताप दूर होते हैं। भक्ति महाराज ने कहा, नारद जी आपका दर्शन मिला, मेरा संताप दूर हो रहा है, लगता है कि आपके वचनों से मेरा कल्याण हो जाएगा, कुछ कीजिए। ज्ञान वैराग्य को देखा, बूढ़े हैं, यत्न किया, कोई लाभ न मिला। अंतिम में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा आप उद्यम करो। नारद जी ने उद्यम किया। उद्यमः सफलस्तेयम। और उसी उद्यम के क्रम में ही ये सनकादिक ऋषि मिले। शनकादिकों ने कहा जो आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो, वो सत्कर्म यही है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैहि। आप श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करो। तो नारद जी महाराज ने भी भागवत जी का आयोजन करवाया गंगा द्वार पर, गंगा के तट पर। देवर्षि नारद जी ने बोले, महाराज अब हम कहाँ कथा वक्ता ढूंढेंगे, एक वक्ता ढूंढने जाए तो हमको समय लगेगा, आप तो चार चार यहाँ आए, आप ही चलिए और हम सबको न्योता दे देते हैं। तो गंगा द्वार पर कथा की तैयारी हो गई। एक यहाँ जो प्रसंग है नारद और भक्ति का जो संवाद है, यहाँ ज्ञान और वैराग्य की जो वृद्धावस्था है। कथा तो सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये एक दृष्टि यहाँ हम लोगों के लिए डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ अनुकूल वातावरण है और ऐसे प्रसंग सब जगह उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि श्रोताओं का भी अभाव होता है। श्रोता तो होते हैं, सरोता तो होते हैं, लेकिन श्रोताओं का अभाव होता है, तो वहाँ पर फिर जो विषय वस्तु है वो प्रकट नहीं हो पाता है। तो अभी संयोग भी अच्छा है, तो हमारा भी मन बड़ा प्रसन्न है कि हम भी जो है इसका स्वाद लें। तो ज्ञान और वैराग्य की जो ये चर्चा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये जो समन्वय वृत्ति है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्योंकि आज के समाज में भक्ति का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप, इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। हम लोग अनभिज्ञ हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी हो तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि केवल जो है उछल कूद करने से ही भक्ति की सिद्धि नहीं होती है।